हेलो एवरीवन। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई और मैंने आज फिर से पॉलिटिका पार्लियामेंट चैप्टर ही पढ़ना शुरू कर दिया। इसको मैंने बेयर एक्ट से स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी की जो पॉलिटिका बुक है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य आर्टिकल को अच्छे से इन अ सिंपल वे समझाते हैं। लेकिन अगर आपको आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अच्छे से जानना है तो आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। मैंने रूम थोड़ा सफाई किया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने थोड़ा करंट अफेयर्स कवर किया। तो आज न्यूज़ आया था करूर स्टैम्पीड के बारे में। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन के पॉलिटिकल रैली में स्टैम्पीड की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वहाँ का एक्सपेक्टेशन 10,000 लोगों का था, लेकिन फुटफॉल 27,000 लोगों की हुई। कॉजेस ऑफ डेथ हाइपोक्सिया, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, और हाइपरकेप्रिया, जो कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बताई गई है। ये स्टैम्पीड प्रिवेंट करी जा सकती थी, क्योंकि एनडीएमए के ऑफिशियल गाइडलाइंस में दिया गया ही था कि क्राउड को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट एडिटोरियल था फूड लॉस के बारे में। आज 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट माना जाता है। दुनिया भर में लगभग 1/3 खाना जो उत्पादित होता है वो या तो वेस्ट हो जाता है या फिर खराब हो जाता है। भारत के लिए इसका आर्थिक नुकसान है लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपए हर साल। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इसका क्लाइमेट चेंज पर भी बहुत बड़ा असर है। भारत के अगर आप 30 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के वेस्ट को कंबाइंड पकड़ो तो 33 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है हर साल। मतलब खाना वेस्ट करना एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल है, सबसे ज़्यादा फूड लॉस होता कहाँ है? भारत में ये लॉस सप्लाई चेन में होता है, मतलब हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इसके पीछे दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन्स की, मतलब प्री कूलिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से जुड़े नहीं हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। सबसे पहले कोल्ड चेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डायरी और ग्रेन्स के लिए मॉडर्न स्टोरेज। सरकार की स्कीम्स जैसे पीएम किसान संपदा योजना और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसमें मदद करती है। दूसरा, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी जैसे लो कॉस्ट कोल्ड स्टोरेज, कूलिंग चैम्बर्स एंड मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग। तीसरा, डिजिटल टूल्स जैसे कि आईओटी सेंसर्स और एआई के जरिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का रियल टाइम मॉनिटरिंग। और अंत में रिटेल और सरप्लस फूड मैनेजमेंट, मतलब बचा हुआ खाना फूड बैंक्स तक पहुंचाना या फिर कंपोस्ट, एनिमल फीड और बायो एनर्जी में यूज़ करना। उसके बाद मैंने यूएस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के न्यूज़ का फॉलोअप लिया। अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसी के बाद मेडिसिन्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लग रहे हैं, जिससे मेडिकल बिल्स बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा असर अमेरिका को होगा, क्योंकि वहाँ पेटेंटेड और स्पेशलाइज्ड ड्रग्स जैसे कैंसर, डायबिटीज़, वेट लॉस और रेयर डिजीज़ ट्रीटमेंट्स इंपोर्ट होते हैं। ईयू और जापान पर 15% टैरिफ लगेगा, जबकि इंडिया पर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जेनरिक मेडिसिन्स बनाती है। तो आज भी मेरा छुट्टी था, तो मैंने बचा कुचा काम कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़े सीसैट के क्वेश्चंस करे। आज मैंने रीजनिंग का क्लॉक्स वाला टॉपिक थोड़ा देखा और थोड़े बहुत फॉर्मूला नोट डाउन किए। उसके बाद जिम में मैंने 1 घंटे वर्कआउट किया।